Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover the Hindi meaning or interpretation of the chapter. This is scaling great height. तो काफी ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ने की जो प्रक्रिया है, ग्रेट हाइट है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। और इस चैप्टर का जो चीफ और सेंट्रल मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम संतोष यादव है, उनके बारे में शुरू से लेके अंत तक जो है इस चैप्टर में जानेंगे। किस तरीके से एक हरियाणा के छोटे से गांव में जन्मी लड़की, जिसको डिस्करेज किया जाता है परिवार के द्वारा और वहां की परंपरा के द्वारा, लेकिन फिर भी वो लड़की जो है हार नहीं मानती है और आगे जो है अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है। जब उनके माता पिता पढ़ने का खर्च भी बंद कर देते हैं तो उसके बाद भी वो नहीं मानती है और कहती है कि मैं खुद जॉब करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। तो ऐसे ऐसे जो महान जो बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले या होनहार होते हैं, वो जिंदगी में कुछ करके दिखाई जाते हैं। तो आखिर में इसी के बारे में जो है इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं संतोष यादव के बारे में। तो दे रखे हैं कि संतोष यादव इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड दैट हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव मात्र एक ऐसी औरत होती है दुनिया में जो कि माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई कर चुकी है। ट्वाइस मतलब 2 और स्केल मतलब चढ़ाई करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है दैट हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। शी वॉज born in the small village of Joniawaz of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। कहते हैं कि हरियाणा में एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसमें एक गांव है जिसका नाम है जोनियावास। उस छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। The girl was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. कहते हैं the girl was given the name Santosh. लड़की का नाम संतोष दिया गया, जिसका मतलब होता है contentment इंग्लिश में। But संतोष was not always content. लेकिन संतोष हमेशा संतोष नहीं रहती थी with her place, अपनी जगह पर में, in a traditional way of life, जिस जगह पर में जीवन बिल्कुल परंपरागत तरीके से जी जा रही थी। She began living life on her own terms from the start. वो शुरू से ही अपने शर्तों के हिसाब से जीवन को जीना शुरू कर दी। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. एक और जो दूसरी लड़कियां थी वहां पे, वो परंपरागत भारतीय कपड़े पहनती थी, लेकिन संतोष वही दूसरी ओर क्या करी, तो छोटे कपड़े पहनना पसंद करी। नेक्स्ट दे रखे हैं लुकिंग बैक शी सेज नाउ, पीछे मुड़ते हुए वो कहती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चोज द करेक्ट एंड रैशनल पाथ, कि शुरू से ही मैं बिल्कुल ही वचनबद्ध थी, डिटरमिन्ड थी, दृढ़ संकल्प थी कि अगर मैं सही रास्ता चुनती हूं, कारण वाले रास्ता को चुनती हूं, तो मेरे जो चारों तरफ है उन्हें भी चेंज होना पड़ेगा या होना था। मी हैड टू चेंज अराउंड मी, हैड टू चेंज, नॉट मी, मुझे नहीं, नॉट मी। यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है जो दे रखा है इसमें स्केलिंग ग्रेट हाइट्स। यहां से दे रखे हैं संतोष में एपोस्ट्रोफी एस लगा रखे हैं, तो संतोष जो हो जाएंगे। पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। संतोष के जो माता पिता थे वह बहुत पैसे वाले जमींदार थे, लैंड ओनर्स थे। Who could afford to send their children to the best schools, जो कि अपने बच्चों को सबसे बेहतर स्कूल भेजने में सक्षम थे। Even to the country's capital न्यू दिल्ली, यहां तक कि देश की जो राजधानी नई दिल्ली है वहां भी, which was quite close by, जो कि उनके बहुत बिल्कुल समीप में था, पास में था। But in line with the prevailing custom, लेकिन जो वहां पे हावी होती हुई परंपरा थी उनके साथ साथ, तो इसे दे रखा है इन लाइन विद, जो कि उनके परिवार में थी, फैमिली में। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को जो है वो वहां के जो स्थानीय गांव के स्कूल थे उनमें पढ़ाई करनी थी, उनमें अपना सारा काम करना था। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे।
तो इसीलिए उसने यह निर्णय ली कि ये जो सिस्टम परंपरा चलती आ रही थी उसको शांत तरीके से लड़े। When the right moment arrived, जब सही मौका आया या सही पल आया। And the right moment came when she turned 16, और सही पल तब आया जब 16 साल की हो गई। At 16, most of the girls in her village used to get married. कहते हैं 16 वर्ष की अवस्था में अधिकतर जो लड़कियां उनके गांव की है उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. संतोष भी जो है वो काफी ज्यादा दबाव में थे अपने परिवार से कि वो भी ऐसा ही करे, to do the same, मतलब वो भी अब इस उम्र में शादी कर ले। और मैरिज as early as that was the last thing on her mind. इतनी जल्दी शादी, यह बात उनके दिमाग में सबसे अंतिम बात थी कि इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने माता पिता को धमकाई कि वो कभी शादी नहीं करेगी अगर वो एक बेहतर शिक्षा या सही शिक्षा प्राप्त नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in school in Delhi. वो अपने घर छोड़ के चली गई और खुद को जाकर के दिल्ली में एक स्कूल में जाके अपना नामांकन करवा ली। When her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिता ने उसके एजुकेशन या खर्च के ऊपर भुगतान करने से मना कर दिया, तो she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से जो है अपने माता पिता को अपने योजना के बारे में बताए कि वो पार्ट टाइम में काम करके रुपया कमा लेगी स्कूल का फीस भरने के लिए। Her parents then agreed to pay for her education. तब उसके माता पिता सहमत हो गए उनके शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for her more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. Wishing always to study a bit more, और अधिक पढ़ें, इस चीज की हमेशा उनकी इच्छा रहती थी। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज, और धीरे धीरे उनके पिता भी जो है उनके जो एजुकेशन थे, अधिक से अधिक एजुकेशन थे उनके लिए वो तैयार होते जा रहे थे। तो संतोष जो है इसी के साथ हाई स्कूल जो है एग्जामिनेशन पास की और क्या करी, वेंट टू जयपुर, जयपुर चली गई। शी ज्वाइंट महारानी कॉलेज, वहां पे वो महारानी कॉलेज ज्वाइन कर ली। एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा होटल, और एक रूम उसमें कस्तूरबा होटल में ले ली। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा होटल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष याद करती है कि कस्तूरबा होटल का जो सामने वाला जो फेस था, मतलब मुंह था, वो अरावली पहाड़ी के बिल्कुल मुंह के आमने सामने था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, वो कहती है कि मैं अपने कमरे से गांव वाले को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल, पहाड़ियों पर जाते हुए, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए व्हाइल, और कुछ ही पल के बाद वहां से अचानक गायब होते हुए। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन जो है मैंने खुद ऐसा करने का प्रयास किया। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, मैंने कुछ पर्वतारोही को छोड़ करके वहां पे और किसी को नहीं पाया। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उनसे कही कि क्या मैं भी उनके साथ इस पे चढ़ सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे एंसर्ड इन द अफर्मेटिव, और बहुत ही सुखद आश्चर्य के साथ उन सब ने सकारात्मक उत्तर दिया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और चढ़ने के लिए जो है मुझे मोटिवेट किया, मुझे तरीके बताए। Then there was no looking back for this determined young girl. तब जो है अब इस युवा जो गर्ल थी, जो बिल्कुल एकदम दृढ़ संकल्प थी, उसके लिए पीछे मुड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं था। She saved money, उसने पैसे बचाई, रुपये बचाई, एंड एनरोल्ड इन कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और जाकर के उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में अपना इसी कोर्स में दाखिला ले ली, नामांकन करवा ली। कहती है कि माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, अप्रैल में ही मेरे कॉलेज के सेमेस्टर जयपुर में खत्म होने को थी। बट
इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, लेकिन यह मई के 19वीं तारीख को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मैंने मानी थी कि मैं उत्तरकाशी में 21st को चली जाऊंगी। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं वापस घर नहीं गई। इंस्टेड, इसके बजाय, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए निकल गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर, कहने का मतलब है यहाँ पे कि मुझे अपने पिता को क्षमा याचना की जो है एक पत्र लिखना पड़ा। विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन उत्तरकाशी, जिनकी इजाजत के बिना मैं खुद जो है उत्तरकाशी में नामांकन करवा ली थी। नेक्स्ट दे रखे हैं देयर आफ्टर, इसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, संतोष जो है वो नए अभियान के लिए हर साल जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उनकी चढ़ाई करने की जो कौशल क्षमता है वो बहुत तेजी से मजबूत हो गई, मैच्योर हो गई। ऑल्सो शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड, और धीरे धीरे उसने अपने अंदर कोल्ड और एल्टीट्यूड के ऊपर कैसे बर्दाश्त करेगी, रेजिस्टेंस करेगी, उसका भी एक अद्भुत चीजें विकसित कर ली। रिमार्केबल रेजिस्टेंस मतलब अद्भुत चीजों को, किसी चीज को रोकने के लिए विकसित कर लेना। नेक्स्ट है इक्विप्ड विद एन आयरन विल, अपनी लौह इच्छा से एकदम सजित होते हुए, सजे हुए। फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहनशीलता से। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और अपना जो दिमाग था उनको भी बिल्कुल एकदम मजबूत से रखते हुए। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उसने बार बार अपने आप को साबित की। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, उनकी कठिन परिश्रम और उनकी जो मन से जो लगनशीलता है, सिंसियरिटी है, उसकी जो पराकाष्ठा है, कल्मिनेशन है, वो 1992 में देखने को आया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शायली आस्क्ड अरावली माउंटेनियर्स, बस 4 साल के बाद जब उसने संकोच करते हुए अरावली के पर्वतारोहियों को कही इफ शी कुड ज्वाइन देम, कि क्या वो भी उनके साथ ज्वाइन कर सकती है। नेक्स्ट दे रखे हैं एट बेयरली 20 years ऑफ एज संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, कहते हैं मुश्किल से उनकी एज 20 साल की ही थी तो संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और इस अचीवमेंट को या ये जो काम था, फीट था, उनको पूरा करने के लिए वो दुनिया की सबसे छोटी महिला बन गई थी। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found a special place in the hearts of fellow climbers. कहते हैं अगर उनकी जो चढ़ने की जो कौशल क्षमता है, शारीरिक जो फिटनेस है, मेंटल जो ताकत है, इसने अगर उनके अपने सीनियर को जो है प्रभावित किया, तो उनका दूसरों के प्रति जो कंसर्न था, चिंता था, और साथ में जो काम करने की इच्छा थी, डिजायर टू वर्क टुगेदर, यही मीनिंग होते हैं उन सबके साथ। फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस, इसने एक खास स्थान बना लिया इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, साथ में जो चढ़ने वाले लोग हैं उनके दिलों में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, कहते हैं एवरेस्ट मिशन जो 1992 में थी, उनके समय काल में संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर, संतोष यादव ने एक खास जो है ध्यान दी एक क्लाइंबर के ऊपर, हु ले डाइंग इन द साउथ, यहाँ पे कॉल दे रखा है COL, ठीक है, तो जो कि वहां पर में साउथ में जो है पड़ा हुआ था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, मतलब वह दुर्भाग्यवश रूप से उनको बचाने में सफल नहीं हो पाई थी। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, हालांकि वो दूसरे जो एक पर्वतारोही थे, क्लाइंबर थे, उनको बचाने में सफल हो गई, जिसका नाम मोहन सिंह था। Who would have met with the same fate, जो भी मरने जा रहा था या मर जाता, had she not shared her oxygen with him, अगर वो अपना ऑक्सीजन उसको नहीं दी होती, उससे नहीं बचाई होती, तो मोहन सिंह का भी जान चला जाता। नेक्स्ट दे रखे हैं
विद इन 12 months, कहते हैं 12 महीनों में, संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन। संतोष ने अपने आप को जो है इंडो नेपालीज वुमेन जो एक्सपीडिशन है उसके सदस्य के रूप में पाई। दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, जिसने उन्हें कहा कि उनके साथ चले, उनके साथ ज्वाइनिंग करे। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, उसने एवरेस्ट को दूसरी बार चढ़ाई की। thus setting a records as the only woman to have scaled the Everest twice, और इस तरीके से वह एकमात्र वुमेन थी जो कि एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करके रिकॉर्ड कायम की। and securing for herself in India a unique place in the annals of mountaineering, और अपने आप को जो है जो पर्वतारोही का काम है उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें एक अनोखा स्थान अपने आप को हासिल कर ली। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, उसकी जो उपलब्धि थी उसकी पहचान के कारण से रिकॉग्निशन, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशनल्स टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। जो भारत की सरकार है उन्होंने उनको भारत के बहुत सारे जो टॉप जो ऑनर्स होते हैं, जो सम्मान होते हैं, उनमें से एक प्रदान की जिसका नाम है पद्मश्री। मतलब इनको पद्मश्री मिला भारत के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट दे रखे हैं डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड। कहते अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए जो दुनिया की वो लिटरली रूप से, लिटरली मतलब ओरिजिनली तरीके से, असली तरीके से बताते हुए जब दुनिया की वो बिल्कुल एकदम सबसे ऊपर थी, टॉप पे थी, तो संतोष ने कही है इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट। ये जो पल था, जो बहुत बड़ा पल था, यहां तक आने में कुछ समय लगा, टू सिंक इन, उसमें डूबने में। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर, तब मैंने क्या करी तो भारत की जो तिरंगा है उसको फहरा डाली। एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और इसे फहराता हुआ जो है दुनिया के सबसे मतलब जो रूफ है, जो ऊंचा जगह है, उस पर छोड़ दी। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, यह जो फीलिंग है, एहसास है जो हमारे अंदर है वो वर्णन करने योग्य नहीं है, इनडिस्क्राइबेबल है। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो भारतीय झंडा है वो दुनिया के सबसे ऊपर में फहरा रही थी। इट वॉज ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, वाकई में ये एक आध्यात्मिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैं अपने आप को भारतीय होकर के काफी गर्वित महसूस की। इसके बाद लास्ट में दे रखे हैं ऑल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, काफी ज्यादा ये फर्वेंट का मतलब होता है शौकीन, एनवायरमेंटलिस्ट मतलब जो पर्यावरण के विशेषज्ञ होते हैं, तो ये फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। संतोष ने क्या करी, कलेक्ट कर ली पहले तो, और हिमालय से 500 किलोग्राम जो गार्बेज थे, कूड़ा करकट थे या मतलब वेस्ट मटेरियल थे वहां पर, मैं उसको नीचे लाई। चलिए इसके साथ ही चैप्टर एंड हो जाता है। इसको बी हाइव से लिया गया है, एनसीईआरटी से जो न्यू दिल्ली है, उसमें आपको एडिट किया गया है और अडेप्ट किया गया है। एडिट मतलब संपादन करना और अडेप्ट का मतलब होता है आपका उसका अनुकूल बनाना। In the next part of the video, I will present with the 5 question answer. We have the 5 question answer in this chapter, so we'll be present with that video. By then, take care of yourself. Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover the word power of scaling the great heights. In this part of the video, we'll be knowing all the words and its meaning with the definition and also in the Hindi meaning on the screen. So let's start. तो सबसे पहला वर्ड आपके जो स्क्रीन पर में है वो है कंटेंटमेंट, CONTENTMENT, कंटेंटमेंट। ये एक आपका नाउन है। इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन। कहते हैं कि एक फीलिंग का एहसास होना, एक हैप्पी या सेटिस्फैक्शन का एहसास होना, तो उसको कंटेंटमेंट कहा जाता है। शॉर्ट में जो है इसको संतोष कहा जाता है। कहते हैं एक इसके ऊपर लाइन भी है कि कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस,
कि संतोष ही सुख है। अगर संतोष मनुष्य के पास नहीं है तो उससे कभी सुख नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल, TRADITIONAL। ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट मीन्स ऑफ और रिलेटिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा से संबंधित। कंसिस्टिंग ऑफ और डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेडिशन, ट्रेडिशन से लिया गया हुआ या ट्रेडिशन से बना हुआ, तो इसीलिए ट्रेडिशन को या ट्रेडिशनल जो होते हैं उसको परंपरागत कहा जाता है। नेक्स्ट है DETERMINED, डिटरमिन्ड। ये एक आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट मीन्स हैविंग फर्मली डिसाइडेड टू डू समथिंग और टू सक्सीड, सफल होने के लिए या कुछ करने के लिए मजबूती से किसी चीज को अगर आपने निर्णय ले लिया है, भले ही ये जानते हो, इवन इफ इट इज डिफिकल्ट, भले ही ये कठिन क्यों ना हो, तो उसी को डिटरमिन्ड कहा जाता है, दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ENROL, एनरोल। ये एक वर्ब है, क्रिया है। टू बिकम और टू मेक समबॉडी ए मेंबर ऑफ क्लब, स्कूल एटसेट्रा, स्कूल या क्लब में किसी भी व्यक्ति का होना या उसको लाना, उसको एनरोल कहा जाता है। यहाँ पे जो है नामांकन करने के अर्थ में होंगे इस चैप्टर में, क्योंकि जो यहाँ पे लड़की रहती है वो खुद जाकर के अपना एडमिशन करवा लेती है। नेक्स्ट है रैशनल, RATIONAL। ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स बेस्ड ऑन रीजन, कारण के ऊपर आधारित। सेंसिबल वही है, या लॉजिकल। नेक्स्ट है EFFORD, एफर्ट। ये एक वर्ब क्रिया है। इट मीन्स टू हैव इनफ मनी, आपके पास पर्याप्त रुपया होना या समय होना। टू बी एबल टू डू समथिंग, जिससे आप कुछ कर सकें। नेक्स्ट वर्ड है MOUNTAINEERS, माउंटेनियर्स। ये एक नाउन है। इट मीन्स ए पर्सन हु क्लाइम्स माउंटेन्स फॉर स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब खेल के लिए। अगर कोई व्यक्ति पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसे माउंटेनियर्स कहे जाते हैं, पर्वतारोही जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट है PREVAL, प्रिवेल। ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू एग्जिस्ट और बी कॉमन इन पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी खास स्थान पे साधारण होना या विद्यमान होना, और एट ए पर्टिकुलर टाइम या खास समय में दिखाई देना, उसको प्रिवेल कहा जाता है। नेक्स्ट है थ्रेटन, THREATN। ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू वार्न, मतलब चेतावनी देना। दैट यू मे बी हर्ट, कि आपका नुकसान हो सकता है, आप मारे जा सकते हैं, किल। और पनिश समबॉडी, या किसी को दंड दिया जा सकता है। इफ दे डू नॉट डू व्हाट यू वांट, कहते हैं अगर जो आप चाहते हैं वो सामने वाला नहीं करता है तो आप उसको ऐसा करते हैं, तो थ्रेटनिंग में शामिल होता है। नेक्स्ट है PREFERRED, प्रेफर्ड। ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू चूज समथिंग रादर देन समथिंग एल्स, किसी और चीज की तुलना में किसी चीज को चुन लेना। टू लाइक समथिंग बेटर, किसी चीज को बेहतर में पसंद कर लेना, उसको प्रेफर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है POLITELY, ये एक एडवर्ब है, मीन्स क्रिया विशेषण है। इट मीन्स इन ए पोलाइट मैनर, मीन्स विनम्रता से। नेक्स्ट है VANISH, वैनिश। ये एक वर्ब है, क्रिया है। इट मीन्स टू डिसअपीयर सडनली, अचानक गायब हो जाना। और इन ए वे दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन, या ऐसा तरीका होना जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है AFFLUENT, एफ्लुएंट। ये एक आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट मीन्स हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, काफी ज्यादा रुपया होना। नेक्स्ट है PLEASANT, प्लेजेंट। ये एक आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स नाइस, अच्छा, एंजॉयबल, मनमोहक, फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट आपका AFFIRMATIV, एफर्मेटिव। ये आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक। नेक्स्ट वर्ड है आपका MOTIVATE, मोटिवेट। ये एक आपका वर्ब है। इट मीन्स टू कॉज समबॉडी टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे, मतलब किसी भी व्यक्ति को सही तरीके से काम करवाने की जो प्रक्रिया होती है उसको मोटिवेट कहा जाता है। नेक्स्ट है EXPEDITION, एक्सपीडिशन। ये एक नाउन है। इट मीन्स ए लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस, मीन्स खास उद्देश्य के लिए एक लंबी यात्रा पे जब जाते हैं या काम करने जाते हैं तो उसको एक्सपीडिशन कहा जाता है।
नेक्स्ट है RAPIDLY, रैपिडली, ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। इट मीन्स इन अ रैपिड मैनर, बहुत तेजी से अगर कोई काम करते हैं और या रैपिड रेट में करते हैं, दर से करते हैं, तेज दर से करते हैं, तो उसको रैपिडली कहा जाता है। नेक्स्ट है REMARKABLE, रिमार्केबल, ये एक आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग इन अ वे दैट पीपल नोटिस, ये असाधारण होना या आश्चर्य वाले तरीके से होना, ताकि लोग उसको गौर से देख सके, उसको नोटिस करे, बिल्कुल अलग सा होना, ठीक है, उसको रिमार्केबल कहा जाता है। नेक्स्ट है RESISTANC, रेजिस्टेंस, ये एक नाउन है। इट मीन्स ट्राइंग टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को होने से रोकने की कोशिश करना, और टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, या किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकने की कोशिश करना। इसके बाद दे रखे हैं इसी में फाइटिंग बैक अगेंस्ट समबडी समथिंग, किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के खिलाफ जो है वापस लड़ते रहना, यह प्रक्रिया रेजिस्टेंस कहलाती है। इसको अवरोध भी कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है EQUIPPD, इक्विप्ड, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू सप्लाई समबॉडी समथिंग विद व्हाट इज नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, किसी खास उद्देश्य के लिए जो जरूरत है, वो जरूरत किसी व्यक्ति या किसी चीज को देना, मतलब सप्लाई करना या देना, इसी को इक्विप्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है ENDURANC, एंडोरेंस, ये एक नाउन क्रिया, नाउन आपका संज्ञा है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर आप जानते हैं तो ये कौन सा नाउन है, ठीक है। दे रखे हैं द एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत के काफी लंबे समय तक काफी पेनफुल या काफी डिफिकल्ट कोई भी चीज काम करना, और उस काम करने की आपके अंदर जो योग्यता होना, उसको एंडोरेंस कहा जाता है, मतलब जिसको सहन शक्ति भी कही जाती है। नेक्स्ट है आपका AMAZING, अमेजिंग, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स वेरी सरप्राइजिंग एंड डिफिकल्ट टू बिलीव, मतलब काफी ज्यादा आश्चर्य और विश्वास करने में कठिन होना। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय होना। नेक्स्ट है TOUGHNESS, टफनेस, ये आपका नाउन है। इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड नॉट इजिली ब्रोकन टॉर्न एटसेट्रा, मतलब मजबूत होने की गुण होना, बहुत आसानी से तोड़ा ना जा सके जिसको, या बहुत आसानी से फाड़ा ना जा सके, चीरा ना जा सके, तो उसको टफनेस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पर में, वह है REPETADLY, रिपीटेडली, ये एक आपका एडवर्ब है। इट मीन्स अगेन एंड अगेन, मीन्स बार बार, बारंबार। नेक्स्ट है ALTITUD, ऑल्टीट्यूड, एक नाउन है। इट मीन्स द हाइट ऑफ समथिंग अबव सी लेवल, मीन्स समुद्र तल से किसी चीज की जो ऊपर तक दूरी होती है, उसको ऑल्टीट्यूड कहा जाता है। नेक्स्ट है CULMINATION, कल्मिनेशन, एक नाउन है। मीन्स द एक्शन ऑफ कल्मिनेटिंग, मतलब पराकाष्ठा की जो कार्य होती है, उसको कल्मिनेशन कहा जाता है, मतलब सबसे जब हाइट पे आप पहुंचने लगते हैं तो। नेक्स्ट आपका शायली, SHYLY, एक आपका एडवर्ब है। इन ए शाय मैनर, मतलब संकोच करते हुए। नेक्स्ट वर्ड है FEAT, फीट, एक नाउन है। इट मीन्स समथिंग यू डू दैट शोज ग्रेट स्ट्रेंथ, स्किल और करेज, कोई भी चीज जो आप करते हैं जो आपको मजबूत देती है, आपके अंदर कौशल तैयार करती है, आपके अंदर हिम्मत देती है, करेज देती है, उसी को फीट कहा जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रेस, IMPRESS, ये एक वर्ब है। मीन्स टू मेक समबॉडी फील एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट, मतलब किसी भी व्यक्ति को ये एहसास दिलाना कि उसकी प्रशंसा हो रही है, एडमिरेशन हो रही है, या उसकी आदर हो रही है, उसका रिस्पेक्ट हो रहा है, तो ये इम्प्रेस में आता है। नेक्स्ट वर्ड है CONCERN, कंसर्न, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ वरी, चिंता का एहसास। समथिंग दैट कॉजेज वरी, कोई चीज जो चिंता कराती है। नेक्स्ट है
एनल्स, ANNALS, ये एक नाउन है। इट मीन्स एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, किसी भी घटना का आधिकारिक जो पुष्टि होती है, रिकॉर्ड होती है। एक्टिविटीज ईयर बाय ईयर, या कुछ चीज होती है साल ब साल। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड या ऐतिहासिक कोई चीज लिखी हुई होती है तो उसको एनल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली, ये एक एडवर्ब है। मीन्स इन रिग्रेटेबल, अनलक्की और अनसुटेबल मैनर, मीन्स दुर्भाग्यवश रूप से, इन एन अनफॉर्चुनेट मैनर। नेक्स्ट है आपका सेमेस्टर, SEMESTER, ये एक आपका नाउन संज्ञा है। इट मीन्स वन ऑफ द टू पीरियड्स, मतलब दो पीरियड में से एक, ठीक है, दो अवधि में से एक, दैट द स्कूल और कॉलेज ईयर इज डिवाइडेड इनटू, जिसमें स्कूल या कॉलेज के जो साल होती है उसको बांट दिया जाता है, मतलब दो में से एक को बांट दिया जाता है। नेक्स्ट दे रखे हैं बेस्टो, BESTOW, ये एक वर्ब क्रिया है। इट मीन्स टू गिव समथिंग टू समबॉडी, मतलब किसी चीज, किसी व्यक्ति को कुछ देना। स्पेशली टू शो हाउ मच दे आर रिस्पेक्टेड, खास करके यह दिखाने के लिए कि उसका कितना ज्यादा आदर किया जाता है, तो उसको बेस्टो कहा जाता है। नेक्स्ट है ENORMITY, एनॉर्मिटी, एक नाउन है। इट मीन्स द वेरी ग्रेट साइज, इफेक्ट एक्सेट्रा ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का बहुत बड़ा आकार होना या प्रभाव होना। द फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी सीरियस, या वह सच्चाई कि कोई भी चीज बहुत ही गंभीर है। नेक्स्ट है RECOGNITON, रिकॉग्निशन, ये एक नाउन है। इट मीन्स द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट समथिंग एग्जिस्ट, मीन्स किसी चीज को स्वीकार करने की जो कार्य है, जो चीज है, समथिंग दैट एग्जिस्ट, इज ट्रू और इज ऑफिशियल, वह सत्य है या वह आधिकारिक रूप से है। नेक्स्ट है GARBAG, गार्बेज, ये एक नाउन है। इट मीन्स फूड वेस्ट, डिस्कार्डेड और यूजलेस मटेरियल, खराब पदार्थ, फेंका हुआ या बेकार की जो मटेरियल पदार्थ होते हैं उसको गार्बेज कहा जाता है। नेक्स्ट है SINCERITY, सिंसियरिटी, ये एक नाउन है। इट मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग सिंसियर, मतलब सच्चा होने की अवस्था या उसका गुण। ऑनेस्टी ऑफ माइंड, दिमाग की आपकी ईमानदारी कितनी है, आपके दिमाग में आप कितने ईमानदार हैं। फ्रीडम फ्रॉम hypocrisy, मतलब पाखंडता जो होती है उससे आजादी। नेक्स्ट है ENVIRONMENTALIST, एनवायरमेंटलिस्ट, ये एक आपका नाउन है। इट मीन्स अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब जो वातावरण है या पर्यावरण, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो पर्यावरण की जो समस्या है उनके ऊपर जो काम करते हैं, तो उसको एनवायरमेंटलिस्ट कहे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है LITERALLY, लिटरली, एक एडवर्ब है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द बेसिक और ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब जो शब्द आप याद करते हैं डिक्शनरी में उसका असली रूप होना, असली अर्थ होना या बेसिक अर्थ होना, तो उसके अनुसार से अगर कोई चीज होता है तो उसको लिटरल मीनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स कंसर्निंग डीप थॉट्स, फीलिंग और इमोशंस, फीलिंग, इमोशंस या थॉट का बहुत गहराई से अगर आपका संबंध है, rather than the body और फिजिकल थिंग्स, मतलब आप यह नहीं समझते हैं कि यह केवल शरीर के अंदर है, बल्कि और किसी के शरीर के ऊपर आपको देखने से पता चलता है, बल्कि अगर उसके थॉट या उसके जो फीलिंग्स है या इमोशंस है उसके अंदर आपका एकदम बिल्कुल अपने अंदर या किसी के अंदर घुस के अगर कुछ देखना चाहते हैं, उससे आपका संबंध होता है, तो उसको स्पिरिचुअल कहा जाता है। शॉर्ट में इसको आध्यात्मिक कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक जो दुनिया होती है वो बहुत अच्छी दुनिया होती है, लेकिन ये उनके लिए होती है जो इसको पसंद करता है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो आप अपने अंदर की गलतियों को खोज पाते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर की थॉट्स, विचार, फीलिंग्स और इमोशंस से जुड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद वह है आपका INDESCRIBABLE,
indescribable, ध्यान से प्रोनाउंस करिएगा इसका, indescribable, indescribable, ये आपका एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषण है। इट मीन्स टू गुड और बैड टू बी डिस्क्राइब्ड, किसी कोई भी चीज अगर बहुत ही अच्छा है या बहुत ही बुरा है, उसका अगर वर्णन किया जाना है तो उसको इनडिस्क्राइबेबल कहा जाता है। या इसको यह कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा का मतलब होता है उतना अच्छा जितना कि नहीं होनी चाहिए, या बहुत बुरा है तो बहुत उतना बुरा है जितना कि नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो चीज वर्णन ना किया जा सके तो उसी को इनडिस्क्राइबेबल कहा जाता है, मतलब अवर्णनीय हो कहा जाता है इसको। मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके तो क्या होता है, वो अवर्णनीय होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ जो है चैप्टर का वर्ड एंड होते हैं। And I hope that you would have enjoyed all the words. In the next part of the video, I'll be again present with question answer of this chapter. By the take care of yourself and try to learn all of them. Hi, good evening. In this part of the video, we are going to explain some questions from Scaling Great Heights. तो स्केलिंग ग्रेट हाइट से जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आज हम करेंगे इस पार्ट ऑफ वीडियो में, और जानेंगे कि कैसे जो है ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर को पूरा कवर करता है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाउ कैन संतोष यादव इंस्पायर द गर्ल्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स इन इंडिया। इन इंडिया मीन्स भारत में संतोष यादव गर्ल्स लड़कियों को, एज वेल एज मीन्स साथ साथ उनके माता पिता को कैसे प्रेरणा दे सकती है, तो उसके बारे में दे रखे हैं। तो आंसर में है, संतोष यादव कैन इंस्पायर गर्ल्स एंड पेरेंट्स इन वेरियस वेज। बहुत तरीके से, वेरियस वेज मीन्स बहुत तरीके से संतोष यादव जो है अपने गर्ल्स को और माता पिता को जो है, उनके जो माता पिता हैं उनको इंस्पायर कर सकते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज Santosh Yadav is enthusiast and fighter against the orthodox prevailed in the society towards women. तो दे रखे इसमें कि शुरुआत से ही जब इनकी उम्र बहुत ही कम है तभी से संतोष यादव जो एंथुजियास्ट रहते हैं। उनके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है कि वो फाइटर बने, लड़ने वाले बने। किसके खिलाफ? तो ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ। ऑर्थोडॉक्स क्या होती है? जो समाज में पहले से चली आ रही होती है, जिसे काफी लोग समाज में मानते हैं, उसको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी, जो समाज में विद्यमान थी, किसके प्रति? टुवर्ड्स वुमेन, मतलब औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति। नेक्स्ट दे रखे हैं, शी फोकस्ड ऑन हर हायर एजुकेशन, उसने अपने उच्च शिक्षा पे जो है ध्यान केंद्रित की। डिस्पाइट रिलक्टेंस फ्रॉम हर पेरेंट्स, मतलब उनके माता पिता ने रिलेक्टेंस का मतलब हुआ मना कर दिया, उसके बावजूद भी उसने अपनी जो उच्च शिक्षा थी उसके ऊपर फोकस की। एंड शी वाज अंडर प्रेशर फॉर अर्ली मैरिज, और जो शुरुआत में जो शादी होती है कि कम उम्र में ही शादी कर ले, इसके लिए उनके ऊपर शुरू से ही प्रेशर किया जाता था। ठीक है। शी डिड नॉट डू सो एज हर पेरेंट्स डिसाइडेड फॉर एजुकेशन एंड मैरिज, मतलब उसने वैसा नहीं की जैसे कि उसके माता पिता ने उनकी शिक्षा और शादी के लिए निर्णय लिया था। She was completely ready to build her own future, वह पूरी तरीके से अपने भविष्य को बनाने के लिए क्या थी? रेडी थी। रेडी मतलब तैयार थी। She passed her school and joined महारानी कॉलेज, वह स्कूल पास कर ली और महारानी कॉलेज को ज्वाइन की। तो ओवर देयर शी सॉ द अरावली हिल्स, वहां पे उन्होंने अरावली हिल्स देखी। गॉट इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड टू परस्यू माउंटेन क्लाइंबिंग, वहां पे इंटरेस्टेड हो गई और जो माउंटेन पे जो चढ़ाई करते हैं उस पे उसको सीखने के लिए उसने मोटिवेट भी की। नेक्स्ट दे रखे हैं, शी वेंट टू उत्तरकाशी, वो क्या की? उत्तरकाशी चली गई। टू लर्न माउंटेनियरिंग, क्या करने के लिए? तो माउंटेनियरिंग करने के लिए, मतलब माउंटेन पे कैसे चढ़ते हैं उसको सीखने के लिए। एट द एज ऑफ 20 शी वॉज द यंगेस्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, 20 वर्ष की अवस्था में वो सबसे कम उम्र की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। ड्यूरिंग हर एक्सपीडिशन शी सेव्ड लाइव्स, अपने साहसिक यात्रा में उसने
जीवन को भी बचाई, लाइव्स मतलब जीवन को बचाना। She later joined an Indo-Nepalese women's expedition to Mount Everest and scaled it for the second time. उसने क्या करी थी कि बाद में इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली माउंट एवरेस्ट के लिए और इसके ऊपर चढ़ाई करी और यह उसका दूसरा बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई था। द इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंटेड हर विद द पद्मश्री, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से जो है पुरस्कृत किए। Therefore, इसी कारण से she inspired and motivated for both young girls and their parents. वो क्या की है कि दोनों ही जो यंग गर्ल्स और उनके माता पिता हैं दोनों को ही उन्होंने प्रेरणा दिया, दोनों को उन्होंने मोटिवेट किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम वेयर डिड संतोष टेक द इंस्पिरेशन ऑफ माउंटेनियरिंग? कहां से संतोष ने पहाड़ पे चढ़ने की जो प्रेरणा है उसको प्राप्त की? तो आंसर में दे रखे हैं, संतोष यादव सॉ अरावली हिल्स फ्रॉम कस्तूरबा हॉस्टल। कस्तूरबा हॉस्टल से संतोष यादव ने अरावली पहाड़ियों को देखी थी। शी वॉच्ड द विलेजर्स गोइंग अप द हिल एंड वैनिशिंग आफ्टर ए व्हाइल। उन्होंने गांव वालों को देखी कि वो गांव वाले पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और थोड़ी पल के बाद, आफ्टर व्हाइल मतलब थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जा रहे हैं। वैनिश मतलब गायब हो जाना। फॉलोइंग देम, उनको देखते हुए, शी सून डिसाइडेड टू ट्राई इट फॉर हरसेल्फ। उसने तुरंत ही खुद को ऐसा करने का प्रयास की। एंड ड्यूरिंग हर जर्नी शी मेट ए फ्यू माउंटेनियर्स, और अपने यात्रा काल के समय में वो कुछ पर्वतारोहियों से मिली भी। माउंटेनियर्स मतलब पर्वतारोही जो पर्वत पे चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चोज द करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। स्टेट सम चेंजेस मेड बाय संतोष यादव इन हर फैमिली कस्टम। कहते हैं शुरुआत से ही मैं बिल्कुल वचनबद्ध थी, डिटरमिन्ड थी, अपने आप को बिल्कुल मजबूत बना ली थी कि अगर मैंने सही रास्ता को चुनी, उचित रास्ता को चुनी, तो हमारे आसपास के लोगों को बदलने थे, मुझे नहीं। कुछ चेंजेस जो संतोष यादव के द्वारा किया गया उनको फैमिली कस्टम में, उसके बारे में लिखे। आंसर में दे रखे हैं, संतोष पेरेंट्स वर रिच एंड कुड इजीली एजुकेट her properly, but they did not prioritize the higher education and forced Santosh to get married at an early age. कहते हैं संतोष पेरेंट्स, संतोष के माता पिता बहुत धनी थे और बहुत आसानी से जो है उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा सकते थे, बट लेकिन they did not prioritize the higher education. इन सब ने क्या किए, जो हायर एजुकेशन थे उनकी महत्व नहीं दिए, एंड फोर्स संतोष, और संतोष को मजबूर किए टू गेट मैरी एट एन अर्ली एज, कि शुरुआत की जो उम्र है उसमें शादी कर दें। संतोष वॉज नॉट हैप्पी विद दिस ट्रेडिशन। संतोष इस परंपरा से खुश नहीं थे, एंड चैलेंज्ड इट, और उन्होंने इसको चुनौती किया। शी वॉज फाउंड ऑफ हायर एजुकेशन, वह उच्च शिक्षा की शौकीन थी। शी लेफ्ट होम फॉर दिल्ली, वह दिल्ली जाने के लिए घर छोड़ दी। कंप्लीटेड हर एजुकेशन फ्रॉम देयर, वहां से अपनी शिक्षा प्राप्त की। एंड स्टडीड फर्दर एट महारानी कॉलेज इन जयपुर, और जयपुर में आगे पढ़ने के लिए महारानी कॉलेज चली गई। लेटर शी परस्यूड माउंटेनियरिंग एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एट 20 years old. बाद में उसने माउंटेनियरिंग की पढ़ाई की और पहली महिला बन गई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए केवल 20 वर्ष की अवस्था में। शी ऑल्सो क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, वो दूसरी बार भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब संतोष टीम स्पिरिट ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के चढ़ने की साहसिक यात्रा काल में, एक्सपीडिशन में, कहते हैं यहाँ पे कि संतोष की जो पूरी टीम थी उनके अंदर क्या जोश थी, स्पिरिट थी, उसका वर्णन करें। तो आंसर में दे रखे हैं, ड्यूरिंग हर 1992 माउंट एवरेस्ट मिशन संतोष यादव एनकरेज द मेंबर्स ऑफ हर टीम। 1992 के माउंट एवरेस्ट मिशन के समय काल में संतोष यादव ने अपनी टीम के जो सदस्य थे उनका हौसला बढ़ाई। एनकरेज मतलब हौसला बढ़ाना। शी प्रोवाइडेड केयर टू वन ऑफ हर फेलो क्लाइंबर्स, उन्होंने अपनी एक साथी जो
क्लाइंबर्स थे। क्लाइंबर कौन होते हैं? जो चढ़ने वाले होते हैं। उनको ध्यान दी, जो एक कर्नल थे, हु अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, जो कि दुर्भाग्यवश से गुजर गए, मतलब उनकी जान चली गई। नेक्स्ट दे रखे हैं, शी ऑल्सो मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह बाय शेयरिंग ऑक्सीजन विद हिम। उन्होंने दूसरे क्लाइंबर की भी जान बचाई इसी तरीके से, जिसका नाम मोहन सिंह है, अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर की। शी कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट, उन्होंने काफी ज्यादा योगदान दी। शी वॉज इन द हार्ट्स ऑफ हर फॉलोवर्स, वह अपने जो फॉलोवर थे उनके दिलों में थी, उनके दिलों में खास स्थान बना ली थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रीफली डिस्क्राइब संतोष लाइफ फ्रॉम ए लोकल विलेज स्कूल टू उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। कहते हैं कि जो छोटा मोटा जो गांव था वहां से संतोष के जीवन को लेकर के, और उत्तरकाशी जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जहां पे माउंटेन पे चढ़ने की पढ़ाई सिखाई जाती थी, उनको बिल्कुल ब्रीफली, ब्रीफली का मतलब होता है बहुत संक्षेप में जो है इसका वर्णन करें। ठीक है, तो आंसर दे रखे हैं, संतोष began her educational career and for better education she moved to Delhi later. संतोष ने अपने शैक्षणिक जो कैरियर है उसको शुरू की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और बाद में वो दिल्ली चली गई। She completed her education there and went to study at महाराणा कॉलेज in जयपुर। वहां से शिक्षा प्राप्त पूरा करने के बाद वो महाराणा कॉलेज जो जयपुर में थे वहां पे चले गई पढ़ाई करने के लिए। और आगे दे रखे हैं, her journey had just begun there as she grew keen about mountaineering. वहां पे उनका जो जर्नी बिल्कुल शुरू हुआ था जब वो माउंटेन पे चढ़ने के बारे में काफी ज्यादा इच्छुक हो गई थी, कीन हो गई थी। She went to उत्तरकाशी to learn mountaineering. वो उत्तरकाशी चली गई माउंटेनियरिंग को सीखने के लिए कि माउंटेन पे कैसे चढ़ाई की जाती है। At the age of 20, मतलब 20 साल की अवस्था में, शी वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। वो जो है पहली सबसे छोटी उम्र की जो है महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में सक्षम थी। चलिए, तो इसके साथ जो है क्वेश्चन आंसर्स में एंड होते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल बी अगेन प्रेजेंट विद द न्यू चैप्टर विद वर्ड विनिंग।